जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का 15,000 प्रश्न जो 30 वर्षों में प्रश्न पूछे गए, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सतत पर्यावरण दोस्तों, जिसमें आज हम बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। बायोलॉजी का चैप्टर 1 कराएंगे, जिससे टॉप 50 MCQ जो एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, जो NTPC, ALP या ग्रुप डी, और साथ ही साथ बिहार SSC इंटर लेवल जो एग्जाम आने वाले हैं बिहार में दोस्तों, कम सुनी है, इसका भी एग्जाम डेट दे दिया अप्रैल में, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो में 50 टॉप MCQs कराने वाले हैं दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। इसमें हम कम से कम 5,000 MCQs कराएंगे बायोलॉजी के, 5,000 कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री। इससे एग्जाम से बाहर एक भी नहीं जाएगा दोस्तों। वीडियो तक कहीं इसका प्लेलिस्ट बहुत लंबा बनेगा, लेकिन आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा, इससे एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न माध्यम पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुवांशिक दोस्तों। अनुवांशिक जीव विज्ञान का वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न पर आधारित पर केंद्रित है। अनुवांशिक का जनक ग्रेगर में जॉन मेंडल को माने जाते हैं। अनुवांशिक शब्द का प्रयोग वेटसन द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता में उनके संतानों में संचरित हो जाते हैं। जीव की इस मूल गुणों को संभालना अनुवांशिक कहलाता है। जब लोग माता पिता के गुण दोस्तों बाल बच्चा में आ जाता है, उसे ही अनुवांशिक गुण कहते हैं। यही कारण से प्रत्येक जीव का गुण अपने माता पिता के समान होते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सब्जी या फल और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हार्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूल तथा पौधा के उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधा के विज्ञान है, तकनीकी विपणन से जुड़ा क्षेत्र है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, कोशिकाओं का अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका का अध्ययन दोस्तों। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। रोगों की पहचान या निंदा के विवेचना की अध्ययन को एटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं दोस्तों। कोशिका द्रव कहते हैं। यह रावेदार जेलुनुमा अर्धरत पदार्थ या कोशिका के 70% की रचना होता है। बीटी कल्चर क्या होता है दोस्तों? बीटी कल्चर अंगूर का उत्पादन होता है दोस्तों। बीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 के सी दोस्तों। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती का उत्पादन होता है। सब्जियों की खेती ओरियो कल्चर कहलाते हैं। और फूलों की खेती फ्लोरोली कल्चर कहलाते हैं। एपी कल्चर से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर शिलालेखों का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन क्या? एपी कल्चर कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी कंकालों का अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी कंकालों का अध्ययन कहलाता है। एपिग्राफी शिलालेखों अध्ययन कहलाता है। कार्टियोग्राफी मानव चित्र का अध्ययन कहलाता है। न्यूमिस्टिकोलॉजी सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। 6 नंबर पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। हार्टियोलॉजी उभयचर या सिर्फ का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों या चिकित्सक का अध्ययन। और एंथ्रोपोलॉजी मानव में क्रीम के विकास का अध्ययन दोस्तों। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी अभी परिणत हो दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाते हैं। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 8 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेशम की खेत से दोस्तों। रेशम की खेत से रेशम कीट का पालन कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का कल्चर एपी कल्चर कहलाता है। पक्षी पालन एबी कल्चर कहलाता है। एबी कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों रेशम की कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगला नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 10 का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा एथोलॉजी दोस्तों। एटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है।
एथोलॉजी में पशु व्यवहार या जैविक अध्ययन क्या मानव जाति का विज्ञान एंथोनोलॉजी है। एंटोमोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी में किसमें किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी रक्त का अध्ययन एमिटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एमिटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। एमिटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित होता है। डेंटोलॉजी वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन होता है। ट्यूसिव कल्चर कृत्रिम माध्यम ऊतकों का आवर्धन होता है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन होता है। फार्मोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, फार्मोलॉजी में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मानव की आकृति उसकी संरचना एवं विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सी बता दिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में पुरातात्विक संबंधित विज्ञान की शाखा होती है। एक्टियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान के किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निषेचन, विकास, विभाजन और विभाजनता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निषेचन, विकास और विभाजन विभाजनता का अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कौन सी भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के क्रिया विज्ञान कारिका का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिक में यह अनुवांशिक जीवों का विभिन्न अध्ययन किया जाता है। क्रमगत उत्पन्न में क्रमगत अनुवांशिक लक्षणों से पीढ़ी दर पीढ़ी का परिवर्तन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, पौधा में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधा विरोध करते या संक्रमण के सामना करते कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पौधा के रोग और उसके बचाव में सुरक्षा संक्रमण का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एडोफोलॉजी में किया जाता है। एडोफोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। एडोफोलॉजी में जीवित चीजों या मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंट्रोलॉजी में पुरुष में बांझापन या यौन के अध्ययन किया जाता है। एग्रोबोलॉजी में कृषि और पौधे के पोषण के जीवन के अध्ययन किया जाता है। डेस्टोमोलॉजी में एंटोटोमी के अंतर्गत संयुबंध का अध्ययन किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सक की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों एंट्रोलॉजी हो जाएगा। पुरुष में बांझापन यौन के कारण है, एंट्रोलॉजी के कारण होता है दोस्तों। किसके, एंट्रोलॉजी के कारण होता है। बायोकोलॉजी, बायोकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच संबंध अध्ययन करना है। केफ्रिस का अध्ययन एस्टोकोलॉजी कहलाता है। शरीर संरचना या अंतर्गत डेस्टोमोलॉजी होता है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस चिकित्सक विज्ञान की कौन सी शाखा जो प्रख्यात यकृत की उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हेप्टोलॉजी में दोस्तों। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत या पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अल्सर का अध्ययन एलोकोलॉजी कहलाता है। बुजुर्गों का अध्ययन जेरोएटिव्स का कहलाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर, जीवों का वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की किस शाखा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जीवों में वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों एवं जंतुओं द्वारा पौधों को अध्ययन कराता है। सन 1735 में कार्ल लिनियस सिस्टम नेचुरल के आधार पर वर्गीकरण किया दोस्तों। जंतु विज्ञान का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसी बंदर, बानर, बाना, मनुष्य आदि का व्यवहार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
प्राइमेटोलॉजी में दोस्तों प्राइमेटोलॉजी में हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कोनोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति सभ्यता में, एपिकोलॉजी में मधुमक्खी का पालन होता है। साइनोकोलॉजी में कुत्ते का अध्ययन होता है दोस्तों। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन में छिपकली में, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन, लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञान संस्कृति चित्रण दर्शाने के अनुसाधन तैयार करता है। ऑप्शन नंबर ए एंथोनोग्राफी दोस्तों, एंथोनोग्राफी में किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल के जानवरों में पौधा के अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्ह का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान या पेलोटोलॉजी के अध्ययन में, पेलोटोलॉजी के अध्ययन में दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में जीवाश्म विज्ञान कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 29 नंबर हो जाएगा, पेलियोनोटोलॉजी के अध्ययन ग्रंथ किसके किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में ऑप्शन नंबर बी पौधा का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। 31 नंबर क्वेश्चन, और ओकनोलॉजी किस बीमारी का उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर कैंसर के लिए दोस्तों। किसका? कैंसर के लिए। कवक विज्ञान अध्ययन होता है, कवक में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर कुकुरमुत की अध्ययन होता है कवक में दोस्तों, कुकुरमुत के अध्ययन। 33 नंबर, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक में दोस्तों। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी नींद का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ऑर्नियोलॉजी में सपना का अध्ययन, सपनों का अध्ययन का किया जाता है ऑर्नियोलॉजी में दोस्तों। टेक्सोकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जहर का अध्ययन टेक्सोलॉजी में कहला जाता है। 36 नंबर, टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जैव विविधता से दोस्तों, जैव विविधता से। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानक समग्र और पर उनकी विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर उत्तक विज्ञान कहलाता है, उत्तक विज्ञान कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, इकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए कोशिका की संरचना एवं कार्य दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका घटक अधिकांश प्रकेंद्री में मौजूद नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी केंद्रिका झिल्ली दोस्तों, केंद्रिका झिल्ली। अब देखिए केंद्रिका कोशिका का केंद्रक का वह कोशिका घटक जिसकी अधिकांश प्रकेंद्री मौजूद नहीं होते उसे केंद्रिका झिल्ली कहते हैं दोस्तों। केंद्रिका झिल्ली में केंद्रक होते, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किया था दोस्तों। 41 नंबर, मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन में इनमें से कौन सा आवश्यकता होता है? ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज विघटन के बाद ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश कोशिका प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मुद्रा के क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी एटीपी में होता है दोस्तों, क्या होता है? एटीपी में होता है। 43 नंबर, किस कोशिकाओं को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरोमीट के विखंडन को प्रक्रिया कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर कोशिका द्रव में होता है दोस्तों, कहाँ? कोशिका द्रव में होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 50-30 तक होती है दोस्तों। प्रकेंद्री कोशिका की कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे दी गई है, में से गलत चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो गलत हो जाएगा दोस्तों, बाकी सब सही है। 47 नंबर क्वेश्चन, जब एटीपी का टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा होता है? तो ऑप्शन नंबर 30.5 कैलोरी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 48 नंबर हो जाएगा दोस्तों, कौन सी कोशिकांग विषमुक्त पदार्थों और औषधि की जहरीले पदार्थ का खत्म कर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतः द्रव्य जालिका दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाओं होती है? ऑप्शन नंबर सल्पी उपकल कोशिका दोस्तों। वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यह गलत है, बाकी सबका सब क्या है दोस्तों? सही है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का सहायता होता है। एसिटिक अम्ल विघटित नहीं होता है, बल्कि पाइरूवेट का विखंडन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।